हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल है? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी मस्ती से तैयारी करे होंगे। आज हम लेके आए हैं जो 21 तारीख का विज्ञान का पेपर है 9th क्लास का। तो उसको प्रीवियस पेपर आपको कैसे पेपर आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे और कितने आएंगे, तो आपको सब आइडिया हो जाएगा। इस पेपर को हल करके जाओगे और लगभग क्वेश्चन तो आपको इसमें से मिल जाएंगे। इस पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वही हम इसको चेक करके आपके सामने लेके आए हैं। तो इस पेपर को हल करेंगे आज और आपको बड़ा बड़ा आइडिया होगा कैसा पेपर आएगा, किस पार्ट से कितने नंबर आएगा, कैसे क्वेश्चन आएगा। तो आप इसको तैयार करके जाना और आसानी से आपको पेपर करने में बड़ा आनंद आएगा। तो चलो चालू करते हैं। तो ये विज्ञान रोक रहे राव गति खराब है आज। मुश्किल बोलिए यार इतना तो। ये थोड़ी टेक्निकल इशू होने के कारण वो बीच में कई बार हो जाता है, नेट का जो तकनीकी खराबी हो जाती है, इस कारण ये बीच में सट गया। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम चालू करते हैं। आ जाओ आ जाओ। ये विज्ञान का है 9th क्लास का पेपर। यहाँ से पहला क्वेश्चन आज यहाँ से पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। आ जाओ, पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन। सही विकल्प को चुनकर आपको क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें सेलेक्ट करके आपको इसको आंसर भरने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भरकर रखा जा सकता है? इसका आंसर बताओ क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है संपीड्यता, ए नंबर ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन देखो। सोडा जल विलयन में विलय होता है, किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? CO2 के कारण। CO2 के कारण। तीसरा क्वेश्चन देखो। सोडियम नाइट्रेट का मूल सूत्र, सोडियम नाइट्रेट है उसका सूत्र बताना आपको। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। सोडियम नाइट्रेट का कौन सा सूत्र है? बताओ, जल्दी बताओ। NaNO3। NaNO3। 4 नंबर क्वेश्चन। वे का असाई मात्रक, वे का असाई मात्रक फिजिक्स का क्वेश्चन है। बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका आंसर है ए नंबर ऑप्शन। मैं पीडीएफ ऊपर कर लेता हूं तो आपको क्लियर दिखाई दे। 5 क्वेश्चन अपने हल कर लिए। हाँ, तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को कहते हैं, क्या कहते हैं? जल्दी बताओ, क्या कहते हैं? जड़त्व। इनकी तरफ ध्यान मत दो, ये पेपर पहले निशान लगाए हैं, ये आप देख रहे हो ये सही है, नहीं ये गलत है। अब भी जो निशान लगवा रहे हैं वो सही है। इनकी तरफ ध्यान मत दो, ये पेपर किसी निशान लगा रहा है, पेपर डाउनलोड किया तो आपको इस निशान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक गुरुत्वीय नियतांक जी का असाई मात्रक है। बताओ, जल्दी बताओ। अनम स्क्वायर केजी स्क्वायर, इसका आंसर है ये ए नंबर। ये नहीं है, ये तो पहले किसी ने पेपर हल किया तो उसका आंसर लगा रखा है, ठीक है। अपने इनकी तरफ ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट, ये इंग्लिश में दे रखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों पेपर है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो वो यहाँ से हल कर लेना, और हिंदी मीडियम वाला तो करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर कर लेते हैं इसको। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लेना, इसमें इंग्लिश में आपको कोई दिक्कत ना हो, दोनों में पेपर है। तो ऑप्शन वाले कर लिया। अब रिक्तस्थान, ये रिक्तस्थान वाला क्वेश्चन है, कलर चेंज कर लेता। तो ये रिक्तस्थानों की पूर्ति कीजिए। टिंडल प्रभाव, रिक्तस्थान विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है, इसमें क्या आएगा? टिंडल प्रभाव है। किसके कारण होता है? आएगा कोलाइड, 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 ठीक है, कोलाइड। दूसरा खालिस्तान देखो। निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह है, खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आयन। क्या कहलाता है? समूह है आयन, आयन कहलाता है, आयन। नेक्स्ट देखो। कोशिका झिल्ली रिक्तस्थान से बनी होती है। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? जल्दी बताओ। बनी होती है लिपिड, लिपिड एवं प्रोटीन, लिपिड एवं प्रोटीन से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को कहते हैं, प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ।
क्या कहते हैं? वेग। वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गुरुत्वाकर्षण का नियम रिक्स्थान ने प्रस्तुत किया था। जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो किसने बताया था? जल्दी ट्राई करो आप, फिर मेरे को तो बताना ही है, आप बताओ जल्दी, किसने बताया था? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, इसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। किसने बताया था? न्यूटन ने। न्यूटन न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक यूनिट ऊर्जा का अर्थ होता है, एक यूनिट ऊर्जा है उसका अर्थ क्या होता है? इसका होता है एक एक किलोवाट, किलोवाट प्रति घंटा, प्रति घंटा। तो ये हो गए अपने रिक्त स्थान हो गए, ऑप्शन वाले हो गए। ये आप इसमें आगे लिखो, यहाँ लिख लेना यूनिट, क्या यूनिट। तो एंड्राइड ज्यादा टाइम नहीं लगे इसलिए थोड़ा। तो ये इंग्लिश वाले हो गए, तो इसको ऊपर कर लेता हूँ। ये जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं, ये इंग्लिश में उनके लिए इंग्लिश में, तो यहाँ से हल कर लेना। अब तीसरा क्वेश्चन है सत्य है सत्य। इस मतलब जो क्वेश्चन कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, इसमें आपको ये बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखो, सत्य है सत्य लिखिए, बताइए। मिश्रण का निश्चित गलनांक होता है। मिश्रण का निश्चित गलनांक क्या होता है? क्या होता है? ये कथन मिश्रण का निश्चित गलनांक होता है, ये कथन असत्य है। निश्चित गलनांक इसका नहीं होता है, ये असत्य है। दूसरा देखो, एल्यूमिनियम द्विपरमाणु होता है। द्विपरमाणु एल्यूमिनियम द्विपरमाणु नहीं होता है, ये भी असत्य है। क्या है? असत्य है। तीसरा क्वेश्चन देखो, कैथोड किरणों की खोज थॉमसन ने की थी। कैथोड किरणों की खोज थॉमसन ने की थी, बताओ जल्दी देखो। तो ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल इसकी कैथोड की खोज थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विस्थापन परिवर्तन की दर को वे कहते हैं। देखो ये कथन सत्य है क्या? ये कथन सत्य है, जल्दी पढ़ो। तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है, कोई संशय नहीं इसमें, बिल्कुल ये कथन सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण क्षीण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल है और क्षीण बल होता है। देखो आप, ये कथन भी बिल्कुल सत्य है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है और क्षीण बल होता है। नेक्स्ट देखो, धान सोयाबीन एवं मक्का खरीफ की फसलें हैं, बताओ। तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब खेती से जुड़े हैं सारे, तो आसानी से इसका आंसर तो अब सारे ने कर लिया होगा बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये इंग्लिश में ऊपर कर लेता हूँ, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में भी दे रखे हैं, आपको कोई दिक्कत ना हो। आंसर ऊपर बता दिए तो इंग्लिश में आप आसानी से लगा सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले। तो ये अब इसमें मिलान वाला क्वेश्चन 4 नंबर, इसको आपको ये दे रखे जोड़ी, इसका मिलान करना है। तो आप ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ आपको। बताओ बताओ जल्दी बताओ, ट्राई करो। अब कोलाइड किस में होता है देखो, इसका देखते हैं। कोलाइड क्या दूध में होता है? तो बिल्कुल इसका यही होगा, दूध। और इसका देखो मैग्नीशियम क्लोराइड का, देखो मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका बताओ। इसका बताना, आपको पूरा नाम बताना दे रखा है इसमें, इसको एक होगा इसका ये ई नंबर। इसका बताओ, ड्यूटेरियम का बताओ। ड्यूटेरियम क्या होता? एकच स्क्वायर। क्लोरोप्लास्ट का, क्लोरोप्लास्ट, इसका मैच बताओ कौन से साथ मिलाऊं? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट किसके कारण होता? क्लोरोप्लास्ट होता प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। ये बताओ हृदय की पेशियां, जल्दी देखो। ये किसको नियंत्रण करता है? ये बायोकेशन। तो ये अनैच्छिक होती है, बिल्कुल इसका यही होता है। और एक बच गया इसका, कोई दो वृद्धि पोषक तत्व, वृद्धि पोषक तत्व कौन सा था? फास्फोरस में। तो ये आपको मिलान वाला हो गया, ज्यादा दिक्कत नहीं, एक ही ढंग से मिला लिया ना आपने, तो फिर आसानी से आप काट दे। 2-3 मिल जाते हैं ना, 2-3 तो इसमें 6 दे रखे हैं, तो 2-3 तो याद होते ही हैं। तो बाकी आप 5-4 होते हैं तो आसानी से आप टेस्ट कर लेते हैं।
एक शब्द में आपको इनको बताना है। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखना। मैग्नीशियम माध्यम लिखिए, बताओ आपका। तो इसका आंसर होगा जल। जल। एक शब्द में उत्तर बताना है इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ग्राम हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या कितनी होती है, बताओ जल्दी। तो इसमें होती है 6.02 इंडिया, इसको कह सकते हैं अपने, जल्दी बताओ, 10 की घात 23। बीच में कभी कभी हो जाता थोड़ा बहुत बोल्ड दिक्कत करता है, तो इसमें आपको थोड़ी हो सकती है समझ में। 23 परमाणु होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले उत्तक का नाम लिखिए। दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले उत्तक का नाम बताओ। तो इसको क्या कहते हैं, दो संधि उत्तक। संधि उत्तक, हाँ बिल्कुल आसान, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं, आराम से बता दो। ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? वेग समय है तो ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? दर्शाता है संरचना दूरी को। इसको संरचना दूरी को। हैंडराइटिंग में थोड़ी दिक्कत होगी, ज्यादा आपको समझ आए इतना आंसर लगा सकते हो, बाकी कोई ज्यादा हैंडराइटिंग में कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन बल का असाई मात्रक, इसका क्या? इसमें तो कोई दिक्कत, अभी ऑप्शन वालों में ये हल करके हैं अपने। इसका जंतु का वैज्ञानिक नाम बताओ। बॉस इंडेक्स जो ये शब्द है, वैज्ञानिक नाम है, ये किस जंतु का है? तो ये है गाय का। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये उल्टा भी पूछ सकता है, गाय देखे इसका वैज्ञानिक नाम पूछे तो ये आपको तैयार करके जाना है। ऊपर कर लेते हैं, ये इंग्लिश मीडियम वाला बच्चों के लिए इंग्लिश में दे रखे। 2 मिनट, क्या दिक्कत हुई इसमें? 2 मिनट को सही करवाते हैं। छोटे वाले क्वेश्चन तो हो गए ज्यादातर, और बाकी बड़े क्वेश्चन बच्चे हैं जो आपको सीधे याद करने हैं, ठीक है। जो नमस्कार, आप छोटे वाले क्वेश्चन हो गए, आप इनको हल कर जाना, और बड़े वाले क्वेश्चन आपको बता दें। ये पीडीएफ वापस लगेगा जो, ठीक साथ में धन्यवाद। छोटे वाले क्वेश्चन हो गए और बड़े क्वेश्चन आपको सीधे याद करने, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। खालिस्तान वाले, ऑप्शन वाले और एक शब्द वाले क्वेश्चन हो गए, इनमें ज्यादा दिक्कत होती है। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।